हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोल्ड क्लासेस। हम कर रहे थे जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिस्कस। प्रीवियस क्लास में हमने इस थ्योरी की फर्स्ट स्टेज को डिस्कस कर लिया था, जो कि थी सेंसरी मोटर स्टेज। आज की क्लास में हम इस थ्योरी की नेक्स्ट स्टेज को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज 2 से लेकर 7 साल तक की होती है। इस स्टेज को हम अर्ली चाइल्डहुड और टॉय एज भी बोलते हैं। बेसिकली इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक मतलब वो दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं समझता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। बच्चा चाहता है इस स्टेज में जो वो चाहता है बस वही होए। यहाँ पे जो बच्चा है वो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग भी करता है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? जब वो अपने ही लॉजिक बनाता है, मतलब वो चीज़ हमारे अकॉर्डिंग तो इलॉजिकल है, मगर उस बच्चे के अकॉर्डिंग वो चीज़ सही है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा कह सकता है कि धूप नहीं आ रही। धूप नहीं आ रही तो मतलब बारिश आएगी। मतलब इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं होता, पर फिर भी बच्चा अपने ही लॉजिक बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे हम चल रहे हैं, मून भी चल रहा है हमारे साथ साथ। इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है, पर बच्चा अपने ही लॉजिक डेवलप कर रहा है। ठीक है। और इस स्टेज में एनिमिज्म भी होता है। एनिमिज्म मतलब कि जो बच्चा है नॉन लिविंग थिंग को भी समझता है कि उसमें फीलिंग्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जब किसी बच्चे को लग जाती है गिर के, तो बच्चा उसको मारता है। जैसे बच्चा अगर कोई ज़मीन पे गिर गया तो बच्चा उस ज़मीन को ही मारता है और सोचता है जितना पेन उस बच्चे को गिरने से हुआ है उतना पेन ही उस ज़मीन को भी होगा। तो इसी चीज़ को हम एनिमिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सेंट्रेशन। सेंट्रेशन क्या होता है? तो चिल्ड्रन देखो, इसका जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो जीन पियाजे जी ने अपने बच्चों पर किया था। अब बेसिकली पहले मैं आपको सेंट्रेशन का मतलब बताती हूँ। सेंट्रेशन क्या होता है? जब बच्चा एक ही नज़रिए से किसी चीज़ को देखता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बच्चे के सामने 2 गिलास रखे गए। एक गिलास जो था वो वाइडर था, ठीक है, और जो दूसरा गिलास था वो लेंथ में लंबा था। अब दोनों ही गिलासेस में सेम क्वांटिटी का पानी डाला गया। हुआ क्या? जो वाइडर था उसमें पानी इतना ही दिख रहा था, और जो लेंथ में लंबा था गिलास, उसका पानी ज़्यादा दिख रहा था। अब बच्चे को बोला गया कि इसमें से चूज़ करो किसमें पानी ज़्यादा है। तो बच्चे ने क्या चूज़ करा? ये वाला गिलास। क्यों? क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि ये वाइडर कम था, ये लेंथ में लंबा था। तो बच्चे ने ये नहीं समझा कि दोनों में सेम क्वांटिटी का ही पानी डाला गया है। बच्चे ने सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से देखा, किस चीज़ में पानी ज़्यादा है, मतलब किस गिलास में पानी ज़्यादा है। तो बच्चे को दिखा इसमें पानी ज़्यादा है, तो बच्चे ने ये चूज़ किया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रेशन होता है, राइट। नेक्स्ट, इरिवर्सिबिलिटी। अब ये इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है? मतलब बच्चे को यहाँ रिवर्स करना नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को हमने उसके घर से लेके स्कूल तक का रास्ता बताया, तो वो घर से स्कूल तक अपने आराम से चला जाएगा, मगर उसको हम स्कूल से ही घर जाने को बोलेंगे तो वो ये नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं आई है, उसके अंदर अभी इरिवर्सिबिलिटी है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए हो। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।